अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से हो। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो किया था हमने इक्वेशंस के बारे में, मोशंस के इक्वेशंस के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने प्रूफ किया था VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, S इज इक्वल टू VAT प्लस 1 डिवाइड बाई 2 AT स्क्वायर इंटू AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग कॉपीज निकाल लें, ठीक है ना। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका टाइटल हमारे पास जो है वो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रेविटी पर होने वाला है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए गौर से देखिए और उम्मीद करेंगे और अपनी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के जरिए ये ग्रेविटी का टॉपिक मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, तो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पर आने से पहले हम सबसे पहले ग्रेविटी की बात करते हैं कि ग्रेविटी हमारे पास क्या है, व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटी, ठीक है। तो देखिए, ग्रेविटी इज अ फोर्स। ग्रेविटी हमारे पास क्या है, एक फोर्स है, लेकिन जानना चाहते हैं कि किस चीज की फोर्स है। ये फोर्स हमारे पास है अर्थ की फोर्स, जो कि किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, तो उस फोर्स को हम कौन सा नाम देते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो ये हमारे पास असल में क्या है, एक फोर्स है जो कि कौन अप्लाई करता है, अर्थ अप्लाई करता है सब चीजों पे, वो लिविंग हो वो नॉन लिविंग हो, जो कुछ भी हो, तो सब चीजें अर्थ अपनी तरफ अर्थ उसे खींचता है। तो इस फोर्स को अर्थ जो फोर्स यूज करता है, तो इस फोर्स को हम ग्रेविटी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ग्रेविटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा टच और देते हैं ग्रेविटी को और हम देखते हैं कि ग्रेविटी को जो हम डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास डिनोट किया जाता है G से, ठीक है, स्मॉल g से ये डिनोट किया जाता है। और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है 9.8। ये हमारे पास 32 फीट पर सेकेंड पर 9.8 होती है, मींस कि ये वेरी करती है और ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। अच्छा, नॉट कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है विद एल्टीट्यूड। वैल्यू ऑफ G changes या वेरीज विथ हाइट। ये जितना ही हम हाइट पर जाएंगे, जमीन से दूर जाएंगे या जमीन के करीब आएंगे, तो उस लिहाज से G की वैल्यू में फर्क आता जाएगा, वो कम होती जाएगी या ज्यादा होती जाएगी। अगर देखिए, ये हमारे पास फर्ज करें अर्थ है, ठीक है, और एक बॉडी जो कि अर्थ से दूर जा रही है, ये हमारे पास एक मास है, मास m, जो कि इस अर्थ से दूर जा रही है। तो इसकी सूरत में हमारे पास अर्थ की जो ग्रेविटी फोर्स है, अर्थ इस बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई कर रही है, वो हमारे पास कम होती जाती है, क्योंकि ये अर्थ के फोर्स से अपने आप को निकालना चाहता है और ये ऊपर जाना चाहता है। तो जितना ही ये बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उतना ही वैल्यू ऑफ G हमारे पास क्या होगा, वैल्यू ऑफ G हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा। वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस, ठीक है ना। और उस वक्त इस वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करने का सिंबल होगा,
तो इसके साथ हम माइनस नेगेटिव साइन लगा देंगे। क्यों नेगेटिव साइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन हमें क्या शो करता है, नेगेटिव साइन हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करता है कि ये बॉडी हमारे पास जमीन से दूर जा रही है या जमीन के करीब आ रही है। अच्छा, सेकंड सिचुएशन में अगर ये बॉडी हम ले लें और ये बॉडी ऊपर ले जाने की बजाय अगर इस बॉडी को हम नीचे ले आए, नियर टू अर्थ ले आए, मीन्स के इस बॉडी का जो डिस्टेंस है और अर्थ का मतलब कि अर्थ से इसकी ऊंचाई को कम कर लिया जाए, इसको जमीन की तरफ ले लिया जाए। अच्छा, तो उस वक्त पर हमारे पास जो ग्रेविटी होगी, जो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा, तो उस वक्त इस जी की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इंक्रीज, तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और उस वक्त हमारे पास जो जी की वैल्यू है इसके साथ प्लस का सिंबल लगा दिया जाएगा। तो प्लस का सिंबल हमें क्या शो करता है, प्लस का सिंबल हमें यह शो करता है कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है, जो बॉडी है, वो जमीन के करीब आती जाती है और उस पर जमीन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, वो इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए उसके साथ हम प्लस का साइन लगा देते हैं। और अगर इस बॉडी को हम ऊपर लेकर जाएं तो उस सिचुएशन में यहां पर जो अर्थ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो फोर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और इस सूरत में हमारे पास जो जी की वैल्यू है, जो ग्रेविटी है, वो कम होती जाती है और उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ जी की डायरेक्शन शो करता है कि हाया ये हमारे पास अर्थ से दूर जा रहा है या अर्थ के करीब आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया ग्रेविटी के बारे में। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं और पढ़ते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, या इसमें हम एक और पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, फ्री फॉल, फ्री फॉलिंग मोशन या फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन। अच्छा, ये फ्री फॉल मोशन हमारे पास कौन सी मोशन होती है? देखिए इसकी डेफिनेशन को देखिए, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज neglected and the acceleration of a body is nearly negligible, is nearly negligible and considered as constant, then it is called free fall motion। देखिए हमारे पास फ्री फॉल मोशन की डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको अब डिस्कस करते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स है। एक हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास बॉल है, बॉल, ठीक है, जो कि आयरन का है। ठीक है, और दूसरी तरफ हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक पेपर है, पेपर, सिंपल सा पीस ऑफ पेपर है। अब इन दोनों को देखिए, आप लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज को ऊपर से फेंकते हैं तो वो जमीन की तरफ आएगा, लेकिन उसकी स्पीड डिपेंड करती है किस चीज पर, इसका वेट पर। तो देखिए आप जनरल कंसिडर कर ले, या आप लोग जानते हैं कि हम अगर थर्ड फ्लोर से बाल को और पेपर को एक ही टाइम पर ऊपर से फेंक दे तो कौन सी बॉडी जमीन की तरफ ज्यादा तेजी से आएगी? हमारे पास बॉल जो कि आयरन का बना हुआ है, वो बॉल जमीन की तरफ तेजी से आएगा। क्यों? क्योंकि इसका वेट इंतहाई ज्यादा है पीस ऑफ पेपर की बनिस्बत।
ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम दो सिचुएशंस पढ़ते हैं। पहली सिचुएशन हमारे पास जो है इसमें एयर इज प्रेजेंट, मींस कि एयर की जो रेजिस्टेंस है वो प्रेजेंट है, एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। तो इस सिचुएशन में जब मैं एक बॉल को लूंगा, आयरन बॉल को, ठीक है, और मैं लूंगा एक पीस ऑफ पेपर को, ठीक है ना, पीस ऑफ पेपर, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो पीस ऑफ पेपर और बॉल जो कि मैं फेंक रहा हूं थर्ड फ्लोर से ऊंचाई से, एयर की रेजिस्टेंस के दौरान, एयर की रेजिस्टेंस की मौजूदगी में, तो इसको मैं जब फेंक देता हूं तो देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, गौर से देखिए, यहां पर जो इसकी स्पीड है वो जमीन की तरफ तेज होती जाएगी। और इसको देखें, हमने हेड टू टेल रूल में कहा था, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने कहा था कि हमारे पास ये जो लेंथ है ये हमारे मैग्नीट्यूड शो करता है, तो इसका एरो हमें ये शो कर रहा है कि यहां पर जो स्पीड है इस आयरन बॉल की वो ज्यादा है, और यहां पर हमारे पास जो पीस ऑफ पेपर है उसकी जो हमारे पास स्पीड है उस पर जो ग्रेविटी फोर्स लग रही है वो कम है एज कंपेयर टू आयरन बॉल। तो ये आयरन बॉल जमीन की तरफ तेजी से आएगा और हमारे पास जो पीस ऑफ पेपर है वो जमीन की तरफ स्लोली आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एयर की रेजिस्टेंस मौजूद है। और इसको हम कब फ्री फॉल मोशन बनाएंगे? देखिए, फ्री फॉल मोशन में हमने एक बात कही हुई है, आप लोगों को दिखाई दे रही है, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, मींस दैट कि जब हमारे पास एयर की रेजिस्टेंस ना हो, एयर की रेजिस्टेंस हमारे पास ना हो, तब हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी का वो कांस्टेंट होगा और नियर टू नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, देखिए अब यही पीस ऑफ पेपर होगा और यही आयरन बॉल होगा। इसको अब मैं सेकंड सिचुएशन में लेता हूं, और सेकंड सिचुएशन हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, उसमें हमारे पास एयर की जो रेजिस्टेंस होगी वो हमने नेग्लेक्ट कर दी। तब देखिए, अगर मैं एक आयरन बॉल लेता हूं, ठीक है, और एक पीस ऑफ पेपर लेता हूं, तो पीस ऑफ पेपर हमारे पास जो है और आयरन बॉल जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अगर थर्ड फ्लोर से सेम टाइम पर सेम पोजीशन से फेंका जाता है तो ये हमारे पास सेम स्पीड के साथ जमीन की तरफ आएगा। और इस दौरान इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? इस दौरान इस मोशन को हम फ्री फॉल मोशन बोलते हैं, कि जब हमारे पास एयर की जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लेक्ट की जाती है और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है और नियरली नेग्लिजिबल हो जाती है, तब मोशन हमारे पास जो भी मोशन होगा वो हमारे पास फ्री फॉल मोशन कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इस किस्म के मोशन को जो कि एयर की रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करके की जाती है, तो इस किस्म के मोशन को हम कौन सी मोशन बोलते हैं? इस किस्म की मोशन को हम फ्री फॉल मोशन बोलते हैं। कौन सी मोशन बच्चों? फ्री फॉल मोशन। अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो फिक्रमंद होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन की जो लिंक है वीडियो की वो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो विजिट करें मेरे चैनल को जो कि अल मुस्लिम कोचिंग एकेडमी नाम आपको शो हो रहा होगा, इसके नाम पर है, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें। ठीक है, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड वन हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए टी स्क्वायर। और थर्ड वन हमने डिस्कस किया है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस है इसको हमने ग्राफिकली प्रूफ किया हुआ है, तो इसको देखने के लिए ऑलरेडी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब इन इक्वेशंस को
ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, काइनेमेटिक जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन को हम अगर लिखना चाहें मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में, ठीक है, जब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है और नियरली निग्लेक्ट किया जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है, तब हमारे पास रिप्लेस होगा और कुछ भी नहीं होगा। रिप्लेस किया जाता है किस चीज को, ए को जी की जगह पर रिप्लेस कर दिया जाता है। और अगर आप चाहे तो एस को आप एच की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो बातें होती है वो ग्रेविटी और हाइट पर होती है। तो एस भी हमारे पास डिस्टेंस है और एच भी हमारे पास डिस्टेंस है, हाइट है, लेंथ है, मतलब कि इन दोनों का यूनिट हमारे पास सेम है, तो हम लिख सकते हैं। तो इस सेंस में हमारे पास जो इक्वेशन बन जाते हैं वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, नहीं बेटा जी टी, तो ये हमारे पास जी टी बन जाता है, ठीक है। और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 जी टी स्क्वेयर, नॉट ए टी स्क्वेयर, ठीक है। इसमें हमने गलती की है। गलती क्या की है? गलती हमने ये की है कि हमने एस की जगह एच को पुट नहीं किया, तो आप काइंडली इसमें एच की जगह पर एच पुट कर दें। तो एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 जी टी स्क्वेयर बन जाएगा और 2AH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बन जाते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में। मींस कि ये भी हमारे पास वही इक्वेशन है, लेकिन जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है और हमारे पास एयर को क्या किया जाता है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है, तब जो मोशन होती है वो हमारे पास फ्री फॉल मोशन कहलाई जाती है और उस दौरान हम इन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे इस चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।